गुड मॉर्निंग प्लस 1 डी क्लास। बेटा हमने लेसन शुरू करा हुआ है आपका राष्ट्रपति उसकी शक्तियाँ, प्रेसिडेंट एंड हिज पावर्स। ठीक है, हमने उसकी सिंपल जो थी शक्तियाँ कर ली थी। आज हम राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स कर रहे हैं, राष्ट्रपति की जिसे हम कहते हैं संकटकालीन शक्तियाँ। इसे हम आपातकालीन शक्तियाँ भी कहते हैं। संकटकालीन शक्तियाँ और इमरजेंसी पावर्स का मीनिंग है कि वो शक्तियाँ जो राष्ट्रपति ने संकट के समय प्रयोग करनी है, आम उन शक्तियों का उसने यूज़ नहीं करना है। जैसे देखिए बेटा, ये 3 तरह की शक्तियाँ हैं। संकटकालीन शक्तियाँ 3 तरह की हैं। पहली है जब वो इस्तेमाल करता है जब राष्ट्रीय संकट काल लगता है, दूसरी है वो संवैधानिक संकट काल के समय, और तीसरी है जो वित्तीय संकट काल के समय। आज हम करेंगे सबसे उसकी पहली जो इमरजेंसी पावर्स है जिसे हम नेशनल इमरजेंसी पावर्स भी कहते हैं। ठीक है बेटे, देखो बच्चे, भारत के राष्ट्रपति को शांतिकालीन शक्तियों के अलावा, शांतिकालीन शक्तियाँ कौन सी है बेटे, जो उसने तब इस्तेमाल करनी है, तब उसने उन शक्तियों का प्रयोग करना है जब सारे तरफ जो है वो शांति का माहौल है, पीस है। मतलब जैसे कार्यकारी शक्तियाँ उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स है, ठीक है, ऐसी शक्तियाँ। लेकिन उसको इन शक्तियों के अलावा कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी दी गई हैं, मतलब कुछ इमरजेंसी पावर्स भी दी गई हैं जिनका प्रयोग उसने तब करना है जब संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है। ये संकटकालीन शक्तियाँ बेटा संविधान में लिखी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। मैंने आपको बताया हमारे संविधान की कितनी धाराएं हैं बेटे, उन धाराओं में से 352 आर्टिकल में, 356 में और 360 आर्टिकल में 3 प्रकार की स्थितियों के उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति 3 तरह की संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है बेटे, आज हम करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की, वो तब इस्तेमाल करता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी हो, मतलब राष्ट्रीय संकट काल लगाना हो। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि कब लगती है नेशनल इमरजेंसी। यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि युद्ध हो रहा है, मतलब बाहर से कोई देश हम पर हमला कर सकता है, बाहरी हमला हो सकता है और आंतरिक विद्रोह भी हो सकता है, मतलब जो हमारे देश के अंदर है दंगे फसाद हो सकते हैं, तो उस समय जो राज्य की सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है, तो राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी लगा देता है। कौन सी इमरजेंसी लगा देता है बेटे, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय संकट काल लगाता है। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल मतलब वो सिर्फ नामात्र मुखिया है, देश का कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया हमारी मंत्रिपरिषद है। इसलिए राष्ट्रपति ऐसा तभी करेगा, लगाएगा तो सही, अनाउंसमेंट राष्ट्रपति ने ही करनी है कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, लेकिन उस अनाउंसमेंट वो तभी कर सकता है अगर उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद उसे रिटर्न भेजे, मतलब लिख कर दे कि आप नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करो। ठीक है बेटा, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई ये जो घोषणा होती है ना, इस घोषणा पर 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति भी लेनी जरूरी होती है। मतलब 1 महीने के अंदर, अब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यदि 1 महीने के समय में संसद की ऐसी स्वीकृति नहीं मिलती तो ये घोषणा जो है ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको भी पता है बेटा, इंडिया में कौन सी सरकार है, संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी ऊपर हमारी पार्लियामेंट को रखा गया है कि चाहे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से ही राष्ट्रपति ने किया है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी संसद की स्वीकृति जरूरी है। अगर संसद इस पर अपनी स्वीकृति दे दे तो ये घोषणा कितनी देर तक रह सकती है लागू, 6 महीने तक। ठीक है, और यदि लोकसभा इस घोषणा को जारी रखने के खिलाफ प्रस्ताव पास कर देती है तो राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा समाप्त करनी पड़ेगी। मतलब अगर लोकसभा कहती है कि इस घोषणा की कोई अब जरूरत नहीं है तो ये घोषणा ख़त्म कर देनी चाहिए, तो राष्ट्रपति को ख़त्म करनी ही पड़ती है। भारत में बेटा ये नेशनल इमरजेंसी ना आज तक 3 बार लग चुकी है। पहली बार कब लगी थी बेटा, ये क्वेश्चन आता है कि 3 बार कब कब लगी है। पहली बार लगी थी 1962 में, तब क्या हुआ था, जब चीन ने इंडिया पर हमला किया था। ठीक है बेटे, और ये लागू रही थी 1968 तक। अब देखो ना, अब ये इतने सालों तक लागू रही, 6 सालों तक। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था बेटे कि 1962 में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय चीन ने भारत पर हमला किया था।
और भारत जो था वो चीन से हार गया था। भारत को अब ये एहसास था कि उसकी ये हार दूसरे देशों को भी प्रेरित करेगी कि वो भारत पर हमला कर दें, और ये ऐसा हुआ भी। इसका फ़ायदा किसने उठाया था बेटे? पाकिस्तान में। अभी इंडिया ये सोच ही रहा था कि इस इमरजेंसी को ख़त्म करे, तभी 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तो फिर उसमें तो पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया था, लेकिन फिर भी भारत ने ये नेशनल इमरजेंसी 1968 तक लागू रखी। ठीक है, तो ये पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कब लगी थी बेटा? 1962 में, और 1968 तक लगी रही थी। दूसरी बार ये लगी 1971 में। तब क्या हुआ था बच्चे? तब पाकिस्तान ने भारत पर दूसरी बार हमला किया था, और 1972 में ये ख़त्म हो गई। ठीक है बच्चे। तीसरी बार ये घोषणा लगी 1975 को, जब देश में आंतरिक अशांति का संकट अनुभव किया गया था, और जो 1977 में समाप्त हो गई थी। अब ये आंतरिक संकट का क्या मतलब था? ये था कि जब इलेक्शंस होने थे बेटा, इलेक्शन बिल्कुल सिर पे थे, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब उसे लगा कि अगर इस बार इलेक्शन हुए तो वो हार जाएगी, तो उसने जो थे वो जनता दल, जिसके जीतने की संभावना थी, उसके सभी नेताओं को देश में दंगे फसाद करवा दिए, और उसके सभी नेताओं पर ये दोष लगा दिया कि इन्होंने दंगे फसाद कराए हैं, लोगों को भड़काकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हो गए बेटा, क्योंकि देश में हालात बहुत ख़राब हो गए थे। दंगे फसाद इतने थे, धर्म के नाम पे लोग बहुत लड़ रहे थे। ठीक है, तो उस समय फिर जब 2 सालों बाद जब हालात नॉर्मल हुए, तब जाके ये इमरजेंसी समाप्त करी गई, और फिर 1978 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में फिर वही हुआ जिसका डर हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनको था, वो हार गई थी और जनता दल की सरकार बनी थी। तो नेशनल इमरजेंसी बेटा अब तक कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहली बार लगी 1962 से 1968 तक, सेकेंड बार लगी 1971 से 72 तक, और थर्ड बार लगी थी 1975 से 77 तक। अब क्या होता है बेटे जब ये घोषणा, जब ये नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, इसका सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? ये आपको आ सकते हैं 2 नंबर में कि इस घोषणा के इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं। जो धारा 19 में हमें स्वतंत्रताएं दी गई होती है ना, वो हमसे कुछ समय के लिए छीन ली जाती है। जैसे हमसे घूमने फिरने का अधिकार छीन लिया जाएगा, इकट्ठे होने का अधिकार छीन लिया जाएगा, कहीं पे भी संघ या समुदाय बनाने का अधिकार छीन लिया जाएगा। सेकंड है, आपको मैंने बताया है कि 3 सूचियों में जो है विषयों का विभाजन किया गया है। तो विषयों के विभाजन के समय संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, लेकिन राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को, स्टेट्स को है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट है। लेकिन जब बेटा इमरजेंसी लगती है ना, तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है, मतलब सेंटर के पास सारे राइट आ जाते हैं। और तीसरी इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छोड़कर बाकी सभी अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। तो बेटा आज हमने शुरू किया है क्वेश्चन, राष्ट्रपति की जो है संकटकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें से अभी हमने पहली इमरजेंसी पावर उसकी करी है नेशनल इमरजेंसी। और कौन से आर्टिकल में लगती है ये? लिखी हुई है संविधान में 352, मतलब 352 धारा में ये नेशनल इमरजेंसी का वर्णन है। ओके बेटा।